हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे और काव्य खंड का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसका लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ऐसे आप लोग तुलसीदास जी के बारे में जानते भी होंगे, जिन्होंने रामचरितमानस का रचना किए हैं, जो पूरे विश्व में आज प्रकाशमान है। तो इन्होंने जो लिखे हैं यह पद दो भाग में है। हम लोग फर्स्ट बार प्रथम भाग को देखेंगे और इसी वीडियो में हम लोग इसका दूसरा भाग भी देख लेंगे, क्योंकि इसके अगले वाले वीडियो में इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो तुलसीदास जी हैं जो एक महाकवि हैं, इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए। तो सबसे पहले जो लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके बारे में कुछ जानेंगे। लेखक परिचय। तो इनका जन्म जो हुआ था 1543, जो संवत में है 57 साल या आगे पीछे चलता है। तो इसको जब आप कन्वर्ट करिएगा ईस्वी में, तो 1623 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात की जाए तो राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम की बात की जाए तो राम बोला इनका मूल नाम था। इनके माता पिता के नाम की बात की जाए तो हुलसी इनके माता के नाम और आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम है। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म वह मूल नक्षत्र में हुआ था। आप लोग को जो भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ है उसके रिलेटेड आप कुछ जानते होंगे तो नक्षत्र के बारे में आप समझ जाएंगे कि मूल नक्षत्र जो होता है वह अशुभ माना जाता है, और इसी कारण से इसके माता पिता ने, जो तुलसीदास जी के माता पिता थे, उन्होंने इनको त्याग कर दिया और ये भिक्षा मांगकर अपने पालन पोषण कर रहे थे। इसके बाद दीक्षा गुरु यानी कि जिन्होंने इनको राखा, आश्रय दिया, उनका नाम नरहरि दास था, उन्होंने इनको रखा। उसके बाद शिक्षा गुरु की बात की जाए तो शेष सनातन काशी के विद्वान थे, इन्होंने इनके शिक्षा दिए थे। आगे देखते हैं लेखक के बारे में, और कुछ भी हम रखे हैं क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ ले। क्योंकि इनके जो कृतियाँ हैं विनय पत्रिका और रामचरितमानस, यह बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। शिक्षा, वेद, षष्ठ दर्शन, इतिहास, पुराण, समृद्धि, काव्य इत्यादि के इन्होंने शिक्षा ग्रहण किए थे। इनके स्थायी निवास काशी हैं। आप लोग जानते होंगे कि काशी जो है एक पवित्र स्थान माना जाता है। इनके मित्र भी बहुत अच्छे रहे हैं, जैसे रहीम, मानसिंह, नाभादास, राजा टोडरमल, मधुसूदर्शन सरस्वती। इनकी कृतियाँ की बात की जाए तो इन्होंने लगभग 40 कृतियों की रचना किए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे रामलला, नहछु, बैराग, संदीपनी, बरवे, रामायण, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दुहावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। इसमें सबसे प्रमुख की बात की जाए तो विनय पत्रिका और रामचरितमानस यह बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दीजिएगा, उसके भी इंटरव्यू में ये सब प्रश्न पूछ लेता है कि विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है, या रामचरितमानस तो बहुत फेमस है, यह सब कोई जानता होगा। देखते हैं आगे इनके बारे में। शायद लगता है यहाँ 2 बार ऐड कर दिया गया है, इसको तो बताइए दिए हैं। चलिए तो देखते हैं। इनका पहला पद है, कम्बहुक अम्ब अवसर पाई, मोरी हो सुधी, दयाई भी कछु करुण कथा चलाई। यानी कि इन्होंने, तुलसीदास ने बहुत सारे स्तुति की रचना की है, जैसे हनुमान स्तुति, राम स्तुति, भरत स्तुति, सीता स्तुति। यह स्तुति में जिनके भी नाम से रिलेटेड हम बोल रहे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने उच्चारण उसमें किए हैं। तो यह जो पद हैं, कम्बहु अम्ब अवसर पाई, मोरिह सुधी, दयाबी कछु करुण कथा चलाई, यह जो सीता स्तुति से लिया गया है। कबहुक
अम्ब मतलब आप लोग जानते होंगे कि माता होता है। अम्ब मतलब क्या होता है? माता होता है। अम्ब मतलब माता होता है, यानी कि माँ सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाके आप प्रभु से कोई ऐसा प्रसंग कर दीजिएगा जिससे प्रभु को मेरी याद भी आ जाए, यानी कि राम को मेरी भी याद आ जाए। इसलिए कवि कहते हैं, कबहू अम्ब अवसर पाई मोरिह सुधी दयाई भी कछु करुण कथा चलाई। इसको आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, जिसे महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाके आप प्रभु से कोई करुणिक प्रसंग छेड़ कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं दूसरा पद जो है। दूसरा पद है, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। यानी कि तुलसीदास जी सीता माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का भी दास बहुत दीन दासा में है। यहाँ देखिए लिखा है प्रभु दासी यानी श्री राम की दासी सीता और उनका भी दास तुलसीदास अपने आप को कहते हैं कि प्रभु से कहना कि आपकी दासी का दास बहुत दीनहीन दशा में है, उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यानी नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। वह पूर्णतः पापों से लिप्त है, वह दुर्बल है तथा स्वच्छ भी नहीं रहता है। वह पूर्णतः पापों से लिप्त है और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर पूर्ति करता है। उदर मतलब आप लोग जानते होंगे पेट होता है, यानी अपने पापी पेटों को भर रहा है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है। दीन मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर इस तरह दिन लिखा है तो इसका मतलब दिन होता है, इस तरह दिन लिखा है, लेकिन यहीं अगर इस तरह दिन लिखा है तो इसका मतलब होता है निर्धन दरिद्राय, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब दिनहीन व्यक्ति। आप लोग इस तरह सुने होंगे। तो इस तरह अगर दिन लिखा रहेगा इस तरह तो इसका तो मतलब दिन ही होता है, यानी डे होता है, लेकिन इस तरह दिन लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब होता है बहुत दरिद्राय, यानी कि बहुत गरीब व्यक्ति। तो कहते हैं बहुत माँ प्रभु को कहना कि आपकी दासी का भी दास बहुत ही दीन दशा में है, उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वह बहुत दुर्बल मतलब क्या, कमज़ोर तथा स्वच्छ भी नहीं रहता है, वह पूर्णतः पापों से लिप्त है और आपके नाम का स्मरण मतलब जाप करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर यानी पेट की पूर्ति कर रहा है। चलिए तो अगला देखते हैं। बुझिए सो कौन है कौन, कहबी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। यानी कवि कहते हैं सीता माँ को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करें तो वह पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं, यानी बुझे ही सो कौन है कि यानी वह कौन है। जब आप प्रभु राम से मेरे बारे में बात करेंगी तो वह पूछेंगे कि कौन है। कहबी नाम दशा जताई, सुनता राम कृपा लू के मेरी बिगड़ी बन जाई। कि जब प्रभु का कृपा मुझ पर हो जाएगा तो मेरे बिगड़े हुए काम भी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात
प्रभु से करेंगी तो वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं। आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति अगर प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। यानी बुझहि सो कौन है कौन, कहबी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु, के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। यानी कि जब प्रभु राम की कृपा मुझ पर हो जाएगी तो मुझे मेरे जो बिगड़े हुए काम हैं वह भी सफल हो जाएंगे। आगे दिया है, जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गाई। यानी कहते हैं कि वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, यानी जग की माँ हैं, यानी कि जानकी माता। आप लोग सुने होंगे जो सीता जी के पिता थे जनक, इसीलिए उनको कहा जाता है क्या, जानकी। तो कहते हैं आप तो पूरे संसार की माता हैं, आप अपनी कृपा से पूरे संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। यानी कि जानकी जग जननी जग की किए बचन सहाई, तरे तुलसी दास भवतन नाथ गुण गन गाई। कि अगर हे माँ, आप तो पूरे जगत की माता हैं, पूरे जगत पर आप ही की कृपा है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे बारे में प्रभु से कुछ गुणगान कर देगी तो मैं भी इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। आपके नाथ यानी कि श्री राम के गुणगान करके मैं इस भवसागर से पार चला जाऊंगा। तो यह प्रथम पद था। दूसरा भाग हम लोग देखते हैं, वह पहला भाग था। यहाँ भी अपना जो चैनल का लोगो है वो लगा दिए हैं। मेरे चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रत्येक प्रकार की जानकारी हम लेते आते हैं और ऑल सब्जेक्ट की स्टडी भी यहाँ कराई जाती है। देखते हैं दूसरा भाग का प्रथम पद है, कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। यानी कहते हैं, आप लोग जानते हैं कली कराल इस कलयुग में भयानक अकाल पड़ा हुआ है। दारुण सब कुर्भाती कुसाजू, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वह पापों से भरा हुआ है। जो भी मोक्ष प्राप्त करने की रास्ता है वह सब पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज़ में दुर्व्यवस्था की दिखाई पड़ती है। हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूँ, नीच जन मन ऊंच। मैं एक नीच जीव हूँ, लेकिन मेरे विचार ऊंच हैं। मैं इस मोह रूपी संसार हैं उससे मुक्ति पाना चाहता हूँ, जो मेरे लिए बहुत उच्च काम है, बहुत कठिन काम है। जैसे कोढ़ में की खाजू, जैसे कि किसी कोढ़ी व्यक्ति के जब खुजली होती है तो वह खुजलाता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह क्या कर देता है, घाव बना देता है। कोढ़ आप लोग समझते होंगे, कोढ़ी को कहते हैं। तो वहीं कहते हैं नीच जन, मैं एक तो बहुत तुच्छ जीव हूँ, मन उच्च, लेकिन मेरे मन जो हैं उच्च हैं। जैसे कोढ़ में की खाजू, जैसे कोढ़ी व्यक्ति को जब खुजली होती है तो वह खुजलाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वह क्या कर देता है, वह घाव बना लेता है और बहुत ज़्यादा दुखद उसके जीवन हो जाता है।
तो इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। कली कराल मतलब कलयुग की बात हो रहा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज़ में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूँ जिसकी अभिलाषा ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती हैं जैसे कोढ़ में खाज दुख दिया करती हैं। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करें। एक निवाला जैसे आप लोग समझते हैं कि एक कौर को कहा जाता है। एक कौर में बहुत कम मात्रा में भोजन ग्रहण किया जाता है। इसलिए जो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान कर देंगे तो मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा और मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मोक्ष का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, मोक्ष का मतलब जैसे कोई भी जीव जब जन्म लेता है वह फिर धरती पर जन्म होता है, मर जाता है, फिर जन्म लेता है, मर जाता है। लेकिन जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वह इस आवागमन से छुटकारा पा जाते हैं। उसे अनेक प्रकार के तुच्छ जीवों में जन्म लेना नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, द्वार हौ भोर ही को आजू रटत रिहा अरि और न कौर ही ते काजू। द्वार मतलब लोग समझते होंगे, द्वार होता है, हौ मतलब आता है हाय, और भोर मतलब सुबह होता है। तो कवि कहते हैं, अपनी दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से, भोर मतलब होता है सुबह, सुबह से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह रिरियाना मतलब लोग समझते होंगे जैसे कोई भिक्षा उक्षा मांगने वाला आता है, रिरियाता है तब आदमी उसको भिक्षा उक्षा देता है। तो उसी तरह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से यानी कि सुबह से ही भिक्षा मांगने वालों की तरह रिरिया यानी गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कौर यहाँ देखिए, रटत रिरिया अरि और न कौर ही ते आजू। एक कौर में बहुत सारे कम निवाला को आदमी लेता है, वहीं कहते हैं एक कौर, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कौर निवाला ही मांग रहा हूँ। तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से यानी कि सुबह से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कौर एक निवाला ही मांग रहा हूँ। देखते हैं अगला पद, दीनता दरिद्राय। जैसे इस तरह देखिए यहाँ दिन लिखा है इस तरह, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस तरह दिन दरिद्राय यानी कि बहुत गरीब व्यक्ति। तो बोल रहा है, दीनता दरिद्राय दले को कृपा बारिधि बाज दानी दसर थरा के तू बानइत सितालू। यानी कवि कहते हैं कि अपनी दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता यानी कि मेरी जो गरीबी है, दीनता है, दरिद्रता है को दूर कर सकता है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, यहाँ देखिए लिखा है, दानी दशरथ थरा के तू बनताई सिरताऊ। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। तो इसको भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है।
हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। आगे देखते हैं। हर हर हरि हिये में सदैव बुझोय जाई, साधु समाजु मोहु से कहू कतहु कोई, तीन कहियो कौशल राजू। कवि कहते हैं कि मैंने इस मोह रूपी संसार है उससे मुक्ति पाने के लिए जब साधु समाज से विनती की कि इस कलयुग में इस भवसागर से पार होने के यानी मोक्ष प्राप्त करने के क्या रास्ते हैं, तो उन्होंने ही बताया कि मोहु कहीं कतहु कोई, तिन्ह कहियो कौशल राजू। यानी कि इस मोह रूपी संसार से मुक्ति पाने के एकमात्र ही रास्ता है श्री राम का नाम का जाप। तो इसका भी हम वर्णन कर दिए हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्राय के लिए कोई शरण अवर हैं। तो उन्होंने बताया कि कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया, यानी कि इस संसार से मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र ही रास्ता है श्री राम का नाम। शायद खत्म हो गया, नहीं एक और है इसमें। जन्मों को भूखे भिखारी, हौ गरीबी निवाजू, पेट भरी तुलही जिवाई, भक्ति सुधा सुनाजू। यानी कवि कहते हैं कि कृपा सिंधु, गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ। यानी कि जन्मों से भूखो भिखारी, मैं भूखा भिखारी हूँ और आप दीनों के नाथ हैं। दीनों के नाथ का मतलब जो भी दरिद्राय हैं, दिनहीन व्यक्ति हैं, उनका आप नाथ हैं, स्वामी हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत कर दीजिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, मैं गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ और आप दीनों के नाथ हैं, गरीबों के नाथ हैं, गरीबों के स्वामी हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत कर दीजिए। क्वेश्चन भी पूछता है कि जो तुलसीदास जी हैं वह किस धारा के कवि हैं, तो सगुन धारा के कवि हैं और यह राम भक्त हैं। जैसे आप लोग रामायण भी देखते होंगे, तो रामायण के अंत में जो तुलसीदास जी आते हैं वो कुछ तो लगता है यहाँ ख़त्म हो गया। जो तुलसीदास जी का पद है 2 भाग में था, इसको हम लोग देख लिए हैं। इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मेरा चैनल है ये वाला स्मार्ट स्टडी 2.0, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।